आज हम तनसीख़े मुस्लिमा निकाह एक्ट 1939 पर बात करेंगे। ये एक अहम कानून है जो मुस्लिम ख़वातीन को मखसूस हालात में अदालत के ज़रिए अपनी शादी ख़त्म करने का हक़ देता है। इस कानून का बुनियादी मकसद ख़वातीन को नाइंसाफ़ी, जुल्म और मुश्किल इज़्दवाजी हालात से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और अगर बीवी अदालत में इन वजूहात को साबित कर दे तो अदालत निकाह ख़त्म करने की डिग्री जारी करती है। फिर शादी की तहलील के बाद बीवी का हक़ महर मुतासिर नहीं होता और वो अपने हक़ महर का दावा करने की हक़दार है या उसके बाकी हिस्से की, अगर वो कानूनी तौर पर उसकी हक़दार है। अगर शौहर 4 साल से लापता हो और उसका कुछ पता ना हो तो बीवी अदालत से शादी की तनसीख की डिग्री हासिल कर सकती है। अगर शौहर 2 साल तक नान नफ़का देने में नाकाम रहे या मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की खिलाफ वर्ते हुए दूसरी शादी करे तो ये निकाह की तनसीख के लिए एक माकूल बुनियाद बन सकती है। अगर शौहर को 7 साल या उससे ज्यादा कैद की सजा सुनाई गई हो और अगर शौहर बगैर किसी माकूल वजह के 3 साल तक इज़्दवाजी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे तो बीवी तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है। अगर निकाह के वक्त शौहर नामर्द था और अब भी है, या अगर शौहर 2 साल से पागल है या कोढ़ या किसी खतरनाक जिनसी बीमारी में मुब्तला है तो बीवी फस्ख़े निकाह का मुकदमा दायर कर सकती है। अगर किसी लड़की की शादी 16 साल की उम्र से पहले कर दी गई और वो 18 साल की उम्र को पहुंचने से पहले शादी को मुस्तरद कर दे और शादी अभी तक मुकम्मल ना हुई हो तो बीवी निकाह की तनसीख का मुकदमा दायर कर सकती है। अगर शौहर अपनी बीवी पर जिना का झूठा इल्जाम लगाए और बीवी उस इल्जाम को तस्लीम ना करे, अगर शौहर आदतन उसे मारता पीटता हो या उससे जालिमाना सलूक करे जो ज़हनी अजियत या तकलीफ का बाइस बने, अगर शौहर बुरी किरदार की औरतों से ताल्लुक और अपनी बीवी को गैर अखलाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता हो या उसकी जायदाद को ठिकाने लगाता हो या उसके कानूनी हकूक पर पाबंदी लगाता हो, और अगर शौहर अपनी बीवी को मजहब पर अमल करने से रोके या अपनी बीवियों से मसावी सलूक ना करे, और अगर मुस्लिम कानून के तहत तस्लीम शुदा कोई दूसरी माकूल वजह मौजूद हो, फिर बीवी इस बुनियाद पर तनसीख़ निकाह का दावा दायर कर सकती है। मुस्लिम तनसीख़ निकाह एक्ट 1939 के तहत अगर अदालत में मंदरजा बाला में से कोई भी बुनियाद साबित हो जाए और तनसीख़ की डिग्री दे दी जाए तो फिर बीवी का हक़ महर मुतासिर नहीं होता। वो अपना हक़ महर या उसका कोई भी बाकी हिस्सा क्लेम करने का कानूनी हक़ रखती है अगर वो कानून के तहत उसकी हक़दार है।